और मनुस्मृति चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद मनुस्मृति को दहन करने का काम किया था। उसमें लिखा है कि शूद्र अगर वेद का एक भी शब्द पढ़े तो उसकी जीभ काट दो, शूद्र अगर वेद का एक भी शब्द याद करे तो उसकी हत्या कर दो, शूद्र अगर वेद का शब्द सुने तो कानों में शीशा पिघला के रंगा पिघला के जलवाने का काम किया जाता था। सम्मानित साथियों, ये हमारे महापुरुषों के साथ हुआ। ऋषि शंभूक जो कोल बिरादरी से, आदिवासी समाज से और हमारे बहुजन समाज से आते थे, उनका कोई कसूर नहीं था। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि देश की इस मनुवादी व्यवस्था के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जमाने में एक ब्राह्मण मृत्यु की अल्पायु में मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु का कारण जो इस देश की मनुवादी व्यवस्था को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि इस देश में बड़ा अनर्थ हो रहा है। अनर्थ का पता कराया गया तो ऋषि शंभूक अपने शिष्यों को लेकर के वहाँ पठन पाठन का काम करा रहे थे। जब उनकी विद्वता, उनके ज्ञान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने देखा तो उन्होंने ऋषि शंभूक जी को साष्टांग प्रणाम किया। इसका मतलब ये है कि उस समय भी हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग विद्वान थे। ऋषि शंभूक की विद्वता को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब उनकी कुटी में बैठे तो उनसे जब जाति पूछी गई, उन्होंने अपनी जाति बताया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जो किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब जाना कि एक शूद्र बिरादरी का आदमी वेदाभ्यास करा रहा है, इसी कारण हमारे राज्य में अनर्थ हो रहा है, तो उन्होंने नंगी तलवार से उनकी गर्दन काटने का काम किया था। सम्मानित साथियों, उसमें भगवान राम का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय जो किताब छपी थी, जो मनुस्मृति में लिखा था, उस आधार पर उन्होंने उनको दंडित करने का काम किया। इसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में इस जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और गैर बराबरी के आधार पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लंबा संघर्ष किया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ने लिखने का अधिकार उस व्यवस्था में किसी शूद्र को नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी जो खुद पानी नहीं पी पाए तालाब का, उन्होंने आपके लिए बिस्लरी की बोतल पीने का प्रबंध किया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर खुद क्लास के अंदर बैठ के पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, पर धन है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आपको विश्वविद्यालय में दाखिला देने का काम किया। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपको रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था। आपके गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू जो लटकाया जाता था, वो उस मनुवादी व्यवस्था की पहचान थी। पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जहर के घूंट को पिया, पर आपको अमृत पिलाने का काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। सम्मानित साथियों, ये बातें इसलिए आप सबके बीच में बताई जा रही हैं कि ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना होगा। मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि बगैर शिक्षा के कोई बदलाव नहीं हो सकता। कुबेर प्रसाद त्यागी जी को भी बहन जी की सरकार में कलेक्टर के बगल में, एसपी के बगल में, सीडीओ के बगल में बैठने का अगर अधिकार मिला तो इनकी पढ़ाई लिखाई के कारण मिला। मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी खाइए, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बगैर पढ़ाई के हमारा कोई भला नहीं हो सकता है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके इस देश में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में आपको संविधान बना के दिया। पर इस देश के 5 पास 8 पास लोग, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियां थी, उपाधियां थी। उसको बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को एक एक पढ़ करके, और लगभग 3 वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, मतलब लगभग उसको बनाने में 3 वर्ष का समय लगा, और एक भी खामी भारतीय संविधान में नहीं है। पर ऐसे लोग जिनकी डिग्री का पता नहीं है, वो लोग भारतीय संविधान बदलने की बात करते हैं। सम्मानित साथियों, ये उनके बस का खेल नहीं है संविधान बदलना। संविधान कोई खिलौना नहीं है, पर आपको गुमराह करके
सम्मानित साथियों, आप सभी सम्मानित साथी गुमराहियत में गए हैं। हमें अपने वोट का अधिकार भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, रानी के पेट का ऑपरेशन करके आपको ईवीएम और बैलेट पेपर देने का काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। सम्मानित साथियों, वोट कोई खिलौना नहीं है, वोट से आपकी तकदीर लिखी जाती है। इसलिए भागीदारी के आधार पर भी आज ये बात मैं कहने आया हूँ कि जो भी पुरानी बातें रही हों, कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ गया, कौन किसके साथ विश्वासघात किया, वो न आपके बस में था न मेरे बस में था। पर इधर 5 साल से जो संगठन का दायित्व हमारे ऊपर है, हमने सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित किया है। आपके बीच में आदिवासी समाज का अगर एक बेटा जिला पंचायत सदस्य है तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर है। सम्मानित साथियों, बरगढ़ से श्री अनिल कौल को पार्टी ने जिला पंचायत का सदस्य बनाया है। इधर भी हम लोग आश्वस्त करने आए हैं कि हम झूठ फरेब की कोई बातें नहीं करेंगे, पर अवसर आएगा तो आपके हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी और आपके सम्मान को ध्यान में रखा जाएगा। सम्मानित साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी से हमें सीख लेना होगा कि उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया और समाज के लिए वो केवल आदिवासियों के भगवान नहीं हैं। हमने अगर उनको आदिवासियों का भगवान कहा तो उनका जो संघर्ष का, जो क्रांति का जो उनका बिगुल था, वो एक सीमित दायरे में सीमित रह जाता है। इसलिए हम लोग 85% बहुजन के वो भगवान थे। उनको मैं बार बार प्रणाम करते हुए आए हुए सभी